नमस्कार बच्चों, आपने अभी तक जो है टॉपिक पढ़ा था कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके लिए एसएससी, सीटेट, टेट और सुपर टेट इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित 100% जो है आपको क्वेश्चन मिलते ही जाएंगे। उसमें अगर ये टॉपिक आपने तैयार कर लिया है तो यह बात निश्चित है कि आपको जो सारे विषय अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। इसलिए जो है टॉपिक को, आपके टॉपिक का नाम जो है प्रमुख व्यक्तित्व या प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो, चाहे भारतीय राजनीति से संबंधित हो, इन सब के विषय में आपको अवगत कराया जाएगा। तो सबसे पहले स्वाभाविक है कि हम व्यक्तित्व के विषय में बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने राष्ट्रपिता को ही याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के विषय में आपको बताएंगे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था और उनका जो पेशा था वो राजकोट के दीवान कहे जाते थे। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। तो आपका आंसर जो सटीक होगा वो आपका होगा राजकोट के दीवान थे। तो राजकोट के दीवान थे और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। और अब उनका व्यक्तित्व बताते बताते उनके योगदान को बताना आवश्यक होता है। तो उनके योगदान को बताने के लिए सबसे पहले आ जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका, भारत से दक्षिण अफ्रीका जब गए, भारत से दक्षिण अफ्रीका गए तो वो 1893 ईस्वी में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ अपने मित्र का मुकदमा लड़ने गए थे वो दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर उन्होंने अपना प्रमुख कार्य किया। वहाँ पर उनका प्रमुख कार्य था नस्ल रंग भेद की नीति को समाप्त करना, नस्ल रंग भेद की नीति को समाप्त करना। और दूसरा, इस नीति को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो कार्य किए, वहाँ पर इंडियन नेटोल कांग्रेस की स्थापना की। वहाँ पर रह रहे भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इंडियन नेटोल कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली। इसके अलावा इनका क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ पर स्थित है, फीनिक्स आश्रम कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन आ जाता है टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी या फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो आश्रम स्थापित किया था उसका नाम क्या था, या कौन कौन से आश्रम स्थापित किए। तो आपका फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम का नाम आ जाता है। फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम का नाम आ जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में नस्ल रंग भेद की नीति को समाप्त करके 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे और भारत लौटकर उन्होंने अपना आदर्श जो बनाया वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। और क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु का नाम आ जाता है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो आपका आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। और जब भारत में लौटे तो उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा को देखा और तब उन्होंने
तब आपका लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं पर उन्हें जो है चंपारण से संबंधित जो शोषण हो रहा था, नील के बागान मालिक, नील की खेती करते थे, वहाँ के बागान मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे थे, उस शोषण से संबंधित समस्या को डॉक्टर राजकुमार शुक्ल जो उनके मित्र थे महात्मा गांधी से कहा, और महात्मा गांधी ने उस समस्या पर ध्यान दिया और चंपारण में किसान सत्याग्रह नेतृत्व करने को स्वीकार किया। इस प्रकार महात्मा गांधी का भारत में पहला किसान सत्याग्रह 1917 में चंपारण माना जाता है, और चंपारण के किसानों को तिनकठिया पद्धति से मुक्त कराया। उन्होंने चंपारण के किसानों को तिनकठिया पद्धति से मुक्त कराया, और वहाँ के बाद फिर आप क्रमानुसार उनका भारतीय राजनीति में योगदान चलता रहा। क्रमानुसार जब भारतीय राजनीति में योगदान चलता रहा तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था, उसके खिलाफ संघर्ष किया और लोगों ने काले कानून की संज्ञा दी। उसे लोगों ने काले कानून की संज्ञा दी। ये महात्मा गांधी का क्रमानुसार योगदान चल रहा है। तो आपको समझ में क्रमानुसार बता दिया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो आपका आ जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी का जन्म जहाँ पर हुआ था पोरबंदर में हुआ था, तो उनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो उनके जन्म स्थान की बात आती है तो जन्म स्थान को उनको कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। उनके जन्म स्थान को कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, और उनके पिता का नाम अब करमचंद गांधी था जो राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था जो एक कुशल गृहिणी थी। उनकी अब आपका फिर आ जाता, उन्होंने जो है भारत से अफ्रीका जब गए तो 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए अपने मित्र का मुकदमा लड़ने के लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नस्ल रंग भेद की नहीं चल रही है, नस्ल रंग गोरों और कालों के बीच जो है संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। और क्वेश्चन यह आ जाता है, महात्मा गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां पर किया? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां पर किया, तो आंसर आपका आ जाएगा चंपारण में। चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया। तो ध्यान से सुनना कि अगर पहला सत्याग्रह आ जाए कहां पर किया, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पहला पूछा जाए तो चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। लेकिन इसी के साथ क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? तो आपका जो आंसर होगा वो आपका खेड़ा सत्याग्रह होगा। वो आपका आंसर होगा खेड़ा सत्याग्रह। तो ध्यान से सुनना, पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण, और पहला वास्तविक सत्याग्रह किसान तो आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो बता रहे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे। गोपाल गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। महादेव गोविंद रानाडे उनके आध्यात्मिक गुरु थे। 1917 में अपना पहला किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने जो है नील के बागान मालिकों के खिलाफ संघर्ष किया था और तिनकठिया पद्धति को समाप्त करवाया था। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ संघर्ष किया, काले कानून का नाम दिया गया, और बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इतना पढ़ा है महात्मा गांधी के विषय में, इसके अभी कई पार्ट्स हैं, पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आपका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो बच्चों, चंपारण सत्याग्रह
मैं आपको बताया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल नेतृत्व करने पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा के नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया और इसके बाद महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लिया, खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लिया और इसके बाद जो है अहमदाबाद में प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे मजदूर, तो उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में हिस्सा लिया, उस दौरान जो है रॉलेट एक्ट आपको बताया गया था। रॉलेट एक्ट आ गया था जो एक काला कानून था, जो दमनकारी कानून माना जाता था, भारतीयों को दमन करने के लिए किया गया था इस कानून का उपयोग। और रॉलेट एक्ट के उल्लंघन के फलस्वरूप जो है विरोध हुआ और विरोध का परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक बहुत ही निर्मम, एक बड़ा नरसंहार माना जाता है। लोग बहुत दुखी हुए थे और जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया और जो कोलकाता अधिवेशन में पास हुआ। इस प्रकार असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। यह अहिंसावादी आंदोलन था। ये इस आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था, मैं इस आंदोलन को अहिंसक पूर्ण बनाने के लिए हर एक यंत्रणापूर्ण कार्यक्रम यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। तो ये अहिंसावादी आंदोलन था, भारत में चला, लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अचानक जो है चौरी चौरा गोरखपुर के पास पड़ता, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक स्थान है। चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है एक हिंसात्मक घटना घट गई 1922 में। जो है 1922 में जब यह घटना घटी तो हिंसात्मक घटना थी। इस हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत से लोग, कांग्रेस के बहुत से नेता नाराज हुए और इस नाराजगी में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल है। सुभाष चंद्र बोस ने इस असहयोग आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय दुर्भाग्य की संज्ञा दे डाली। असहयोग आंदोलन के स्थगन को राष्ट्रीय दुर्भाग्य की संज्ञा दे डाली। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी को छोड़ भी दिया गया। 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वो है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। निरंतर संघर्ष करते रहे। महात्मा गांधी ने फिर एक आंदोलन करने की कोशिश की, जिसके तहत आपका 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके तहत आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत उन्होंने डांडी मार्च किया। डांडी मार्च अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से डांडी तक पैदल मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार डांडी गुजरात में स्थित है और ये नमक कानून तोड़ा था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पैदल मार्च किया था अपने 78 सहयोगियों के साथ। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डांडी मार्च में महात्मा गांधी के
अलावा कितने लोग शामिल थे? तो अपना 78 आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा दांडी मार्च में कुल कितने लोगों ने किया था, तो फिर महात्मा गांधी को भी शामिल कर लिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 79 लोगों ने। 79 लोगों ने किया था। तो इस तरह ये क्वेश्चन चलता है, तो आप समझ गए होंगे। फिर आ जाता क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लंदन में आयोजित जो 3 गोलमेज परिषदों का आयोजन किया गया था, वो 3 गोलमेज परिषदों का आयोजन किया गया था। वहां पर महात्मा गांधी ने दूसरी गोलमेज परिषद में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरी गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और फिर आ जाता है गांधी जो है, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता कब हुआ? तो इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, वो 1932 ईस्वी में हुआ। पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, 1932 ईस्वी में हुआ। तो आपको हमने यहां तक बता दिया गया। एक बार फिर से क्लियर कर लें, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सफल नेतृत्व करने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, शुरू किया। चौरी चौरा कांड 1922 के कारण यह आंदोलन स्थगित किया गया और 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की और दूसरी गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। 1930 में सबना विज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सबना विज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च, साबरमती से दांडी तक पैदल मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। इसमें महात्मा गांधी के अलावा 78 लोग शामिल थे, महात्मा गांधी सहित 79 लोग शामिल थे। तो आप एक बार और समझ लें, पूरा जितना 2 पार्ट्स महात्मा गांधी के बताए हैं, इसमें और समझ लें कि हमने आपको बताया था महात्मा गांधी का जन्म कब? 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। और महात्मा गांधी के जो पिता का नाम था करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम पुतलीबाई था, एक कुशल गृहिणी थी। महात्मा गांधी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में जिस जगह हुआ था उसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है नस्ल रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने वहां पर गोरों और कालों के बीच जो है नस्ल रंगभेद की नीति को मिटाया। वहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है ध्यान में कि क्वेश्चन ये आ जाता है, महात्मा गांधी को कौन सी जगह ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया था? कौन सी जगह ट्रेन से धक्का देकर जो गिरा दिया गया था? तो वो आंसर आपका आ जाता मोरित्सबर्ग। मोरित्सबर्ग आता है, वो आपका मोरित्सबर्ग आंसर आता है, जो यहां से महात्मा गांधी को धक्का देकर गिरा दिया गया था, जो आपका आंसर होता मोरित्सबर्ग। तो इस तरह आपका चंपारण, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे। 9 जनवरी को पता होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? उन्हीं की भारत लौटने की याद मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 भारत लौटे। उन्होंने गोपाल गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। महादेव गोविंद रानाडे को आध्यात्मिक गुरु बनाया। महादेव गोविंद रानाडे को आध्यात्मिक गुरु बनाया और 1917 ईस्वी में पहला किसान सत्याग्रह किया भारत में, अपना चंपारण किसान सत्याग्रह। 1918 में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह किया। 1919 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में हिस्सा लिया, प्लेग बोनस दिलाया। 1920 और चंपारण सत्याग्रह पर उन्हें जो है महात्मा की उपाधि से भूषित किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित कर दिया गया। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1930 में जो है उन्होंने सबना विज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और दांडी मार्च किया। अब दांडी मार्च किया, 12 मार्च 1930 प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त किया। और इस तरह उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौता किया और 1932 ईस्वी में
जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ। इस तरह आपको अगर पूरा समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो महात्मा गांधी के नेक्स्ट क्रम में आपको बताया जा रहा, अब उन्होंने ऐसा आंदोलन किया था जिसमें भारत का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता उसे, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। यह आंदोलन वर्धा प्रस्ताव से शुरू किया गया था। यह मुंबई के गबलिया टैंक मैदान से 8-9 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान जो है बहुत प्रेरक कथन कहे थे। उन प्रेरक कथनों में कहा गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ने का जो नारा दिया वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन और आ जाता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसका आशय है करो या मरो, या तो इस स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी जान दे देनी है या कुछ करके दिखाना है। इसलिए उन्होंने कहा जाता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने पर उन्हें पूना के आगा खां महल में रखा गया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आपका आंसर आ जाता है पूना के आगा खां महल में। एक क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी जब पहली बार लंदन गए तो कौन से जहाज से लंदन गए थे? तो उसका आंसर आ जाता है SS राजपूताना। SS राजपूताना, जिस महात्मा गांधी पहली बार जो इंडिया से लंदन गए थे तो SS राजपूताना से। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तारी के दौरान कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल, पूना में जो आगा खां महल है वहाँ पर जो है महात्मा गांधी को रखा गया था। महात्मा गांधी को इस आंदोलन में सफल नेतृत्व किया। जब इस सफल नेतृत्व किया तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। और वो जब भारत से बाहर चले गए थे, जापान, मलाया, सिंगापुर, इस तरह यात्रा की थी, वहाँ पर की जगह जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता कहा गया था। और महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन आ जाता है, जब स्वतंत्रता समारोह हो रहा था तो महात्मा गांधी दिल्ली में क्यों नहीं थे? क्या कारण था दिल्ली में क्यों नहीं थे? तो उसका कारण था भारत विभाजन। भारत विभाजन के दौरान जो है हिंदू मुस्लिम झगड़े उत्पन्न हो गए थे। हिंदू मुस्लिम झगड़े जब उत्पन्न हो गए थे तो वो एक कोलकाता के पास पड़ता है स्थान नोआखाली, वहाँ पर वो झगड़े शांत करा रहे थे। इस कारण वो स्वतंत्रता के समय जो है दिल्ली में नहीं थे। और उन्होंने कहा भी था कि भारत विभाजन जो है चाहे पूरा भारत आग की लपटों में गिर जाए, भारत विभाजन नहीं होने दूंगा। यदि भारत विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। इस तरह की बात जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के विचार प्रेरक, आज भी प्रेरक माने जाते हैं। और महात्मा गांधी की जो हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली के बिड़ला मंदिर में कर दी गई और वहाँ से महात्मा गांधी का अंत हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी के जो संक्षिप्त जानकारियाँ थीं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी,
बहुत सारे व्यक्तित्व के विषय में बताएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अभी पहला ही व्यक्तित्व बताया है महात्मा गांधी, तो उसके विषय में समझ गए होंगे। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलेंगे, आप आंसर बहुत जल्दी जल्दी अपने देने का प्रयास करना, ठीक है। जल्दी जल्दी से, मात्र 5 मिनट या 3 मिनट का प्रसंग है, वो आप क्लियर कर लें। जल्दी जल्दी आंसर, भले ही आप अपने मन में आंसर दें लेकिन दें जरूर। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, तो आंसर क्या होगा, पोरबंदर। महात्मा गांधी के पिता कहां के दीवान थे, आंसर क्या होगा, राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करवाया था, तो आपका इंडियन ओपिनियन। भारत में महात्मा गांधी की जो है प्रथम पत्रिका थी वो आपकी हिंद स्वराज थी। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। फीनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम किसने स्थापित किया था, तो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल गोखले। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानडे। महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला किसान सत्याग्रह कौन था, चंपारण। भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था, खेड़ा सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने किसके विरोध में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के खिलाफ, मिल मजदूरों के साथ में हिस्सा लिया था, तो प्लेग बोनस की मांग दिलाने के कारण उन्हें मजदूरों का साथ दिया था। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। महात्मा गांधी ने जो है खादी पहनना कब से स्टार्ट किया, 1921 से महात्मा गांधी ने खादी पहनना स्टार्ट किया। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की, तो आंसर क्या होगा, बेलगांव अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया, तो आंसर होगा दूसरी गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया। महात्मा दांडी मार्च कहां से कहां तक किया गया, तो साबरमती से दांडी तक। कितने महात्मा गांधी के साथ कितने सत्याग्रही थे, तो आपका 78 सत्याग्रही थे। अच्छा, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है, महात्मा गांधी ने सबना अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, तो आपका 1930 में सबना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, महात्मा गांधी नेतृत्व में चलाया गया। भारत छोड़ो महात्मा गांधी नेतृत्व में चलाया गया। और करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। तो इस तरह आपका आ जाता महात्मा गांधी की मृत्यु। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई, तो आपका आ जाता है महात्मा गांधी की मृत्यु दिल्ली के बिरला मंदिर में हुई। महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो आपका आंसर आ जाता है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी हत्या की। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अच्छा, आपको जो है व्यक्तित्व बताया और महात्मा गांधी के विषय में बताया। जीएस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप उसको जितनी बार कानों से सुनेंगे उतनी बार ये आपको याद होगा। आप प्रत्येक लाइन को बार बार सुने। कुछ लिखी हुई हैं लाइन है, कुछ बोली गई हैं लाइन है, इसलिए आप दोनों को पढ़ें भी और उसको सुने भी। बार बार सुनेंगे तो निश्चित है आपको कंपटीशन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की क्लास आपकी इतनी ही, धन्यवाद।